प्रभु जी की कुछ ऐसी महिमा रही है, इनकी कृपा रही है, इनकी दया रही है कि इन्होंने वो भाव मेरे मन में उत्पन्न कराया। मुझे लगा कि तारवीर देवा की आरती की रचना होनी चाहिए और इनकी कृपा से सब हो रहा है। तो ये भावना, ये पवित्र भाव परमात्मा ने प्रकट कराया तो और वही करा रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा 4 माह के आसपास बाजार चली और इन्हीं की कृपा से लगी, इन्हीं की कृपा से हटी है। मैं तो किसी को दोषी नहीं मानूंगा। हालांकि राजनीति का प्रभाव कुछ रहा है हमारे ग्राम सभा ताल गांव में, जिस हालांकि जो वर्तमान प्रधान है यहाँ के, उनको ध्यान देना चाहिए था। कहते हैं कि लगातार सत्ता रहने पे जो है विचारों का परिवर्तन हो जाता है, तो शायद यही कुछ कारण रहा होगा। और क्या लगता है कोई संभावना है? राजनीति में संभावना कभी समाप्त तो नहीं होती है। क्या सत्ता पक्ष में दोबारा लौटने की आपकी संभावना है? देखिए, पलटा मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। पलटा मारना विपक्ष में रह के सत्ता में जाना होता है। क्या करते हैं, जैसा कि आज भी लोग बता रहे हैं, मौके पे जो भी लोग हैं, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो पीढ़ी और जो ये उपाध्याय जी और पांडे जी, ये लोग, ऐसा लोग कहते हैं कि यही लोग मूल निवासी हैं, बस्ती से आए हैं। तो ताल गांव में तो आमतौर से अधिकतर लोग बाहरी ही हैं। तो इसमें अंदरूनी या बाहरी की बात नहीं है। बात ये है, प्रश्न ये है कि आपने कार्य कितना किया है जनता, और क्या आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं? इन 10 वर्षों में जितना जो भी कुछ हुआ है, आप जांच करवाइए तो मैं मानूंगा कि आप बहुत गांव के प्रेमी हैं और अंदरूनी बाहरी का प्रश्न उठाते हैं। ये सामने गेट प्रवेश मुख्य द्वार देख लीजिए, आज 10 वर्ष हो गया है टूटे हुए, और इसको लगवाने के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है। देखिए, उखड़ा पड़ा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि सत्ता परिवर्तन तो होने वाला है, 100% होने वाला है। पाठक जी, आपने बाबा तारवीर जी की आरती भी लिखी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन में बताइए। प्रभु जी की कुछ ऐसी महिमा रही है, इनकी कृपा रही है, इनकी दया रही है कि इन्होंने वो भाव मेरे मन में उत्पन्न कराया। मुझे लगा कि तारवीर देवा की आरती की रचना होनी चाहिए, और लगा इसलिए कि इनकी ही कृपा थी। तो इनकी कृपा से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आरती की रचना हुई है, भजन की भी रचना हुई है। श्री हरि की कृपा से ओम जय जगदीश हरे, विष्णु जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर मन बच बुद्धि परे। तो आपकी ही कृपा से, दया से ये आरती भी तैयार हुई है। समस्त आरतियाँ आपकी दया से तैयार हो रही हैं। जी, पिछले 5 वर्षों से लगभग जो है चल रही है, तपस्या भी चल रही है, पंचअग्नि तपस्या चल रही है। पंचअग्नि तपस्या जो आपके द्वारा किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? क्या कोई स्वार्थ उद्देश्य है या फिर जन भावना के उद्देश्य से? पंचअग्नि तपस्या का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण, विश्व शांति, जन कल्याण, समाज सेवा, सबको वो भगवान सुखी रखें, सबके कल्याण करें, हर व्यक्ति शांति से रहे, संपन्न रहे, यही उद्देश्य है। और कोई व्यक्तिगत हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। क्षेत्र के बहुत से तीर्थ स्थलों का पैदल यात्रा भी किया गया है और दंडवत यात्रा भी किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पाठक जी एक भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की मूर्ति है। इन्होंने ताल गांव से लेके और सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम तक पैदल यात्रा की थी। इसके बारे में, लेटते हुए एक यात्रा की थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, लेटकर यात्रा और पद यात्रा, जैसे कोटवा धाम, श्री अयोध्या धाम, माँ कामाख्या देवी और भी देव स्थानों पे जो भी यात्राएं हुई हैं, उसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण ही है, विश्व शांति, जन कल्याण ही है, और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आपने लगातार इस तपोस्थली के माध्यम से, इस देव भूमि के माध्यम से एक आह्वान किया है यहाँ के राजनेताओं से कि इसको थोड़ा सा अच्छी सी रूपरेखा में दिया जाए और इसका विकास किया जाए। इसके बारे में जी, मैंने माननीय विधायक जी रामचंद्र यादव जी से इस विषय पे बात की थी, और मैंने ज्ञापन पत्र भी उन्हें दिया कि ये मेरा तपोस्थली पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। तो माननीय विधायक श्री रामचंद्र यादव जी ने उसे आगे बढ़ाया भी। पर्यटन मंत्रालय जयवीर सिंह जी को भेजा भी पत्र, और मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये तारवीर देवस्थान बहुत जल्द पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर बाजार का आयोजन किया गया था, तो अभी क्या कारण था कि बाजार यहाँ से हट गई और कुछ 7 या 8 बाजार का साथ यहाँ पर लगभग 2-3 माह, जी हाँ, 2-3-4 माह के आसपास बाजार चली।
और इन्हीं की कृपा से लगी, इन्हीं की कृपा से हटी है। मैं तो किसी को दोषी नहीं मानूंगा। हालांकि राजनीति का प्रभाव कुछ रहा है हमारे ग्राम सभा ताल गांव में, जिस वजह से बाजार लगी। मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, जो भगवान ने मुझसे कराया किया। संयोगवश, दुर्भाग्यवश मेरे भाई का अस्वस्थ होना और देहांत होना, जिस कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ा। 2-3 महीने के लिए मैं दिल्ली गया और मैं लौट कर आया तो मैंने देखा यहाँ की बाजार उजड़ चुकी थी। और जो है मेरा यहाँ न रहना भी एक कारण हो सकता है, और उसमें भी ईश्वर की इच्छा है। अब इसको क्या दोष दिया जाए। हालांकि जो वर्तमान प्रधान है यहाँ के, उनको ध्यान देना चाहिए था कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से और इतने लगन से देवस्थान की उन्नति के लिए और अपने ही ग्राम सभा के देवस्थान की उन्नति के लिए देवस्थान पर बाजार लगवा रहा है, तो उनको ध्यान देना चाहिए था। हालांकि ध्यान नहीं दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होने पर सत्ता पक्ष से आपका जुड़ाव भी रहा है। पीछे जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें आप अग्रणी भूमिका में रह के सत्ता पक्ष का प्रचार कर रहे थे। अभी क्या कारण था कि आपने दूरी बना ली? कोई दूरी नहीं है। दूरी जो है क्या बताएं आपसे, इस विषय पे बहुत गहरा सवाल आपने कर लिया। जो वर्तमान समय के मुखिया हैं, प्रधान तो नहीं है, खैर वो प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो लगाव था शुरू में। और मुझे लगा कि जो है ये श्रीमान जी काम अच्छा करेंगे, और काम अच्छा किया भी शुरुआत में। तो धीरे धीरे पता नहीं क्या कहते हैं कि लगातार सत्ता रहने पे जो है विचारों का परिवर्तन हो जाता है, तो शायद यही कुछ कारण रहा होगा। और पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म थे, सत्ता का सुख प्राप्त हुआ आपको। तो जब तक पूर्व जन्म के कर्म हैं, आप कितना भी पाप करते रहिए, कितना भी उत्पीड़न करते रहिए लोगों का, जनता का, वो आप सत्ता में बने रहेंगे। ऐसी महिमा है भगवान की। लेकिन जैसे ही वो पाप आपका बढ़ेगा और पुण्य समाप्त हो जाएगा, आपको जनता ऐसे उखाड़ के फेंक देगी जैसे खेतों से घास पात को निकाल के फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी। क्या लगता है कोई संभावना है? राजनीति में संभावना कभी समाप्त नहीं होती है। क्या सत्ता पक्ष में दोबारा लौटने की आपकी संभावना है? मैं सत्ता पक्ष में आज भी हूँ और कल भी रहूंगा, क्योंकि मेरी सत्ता परम सत्ता परमात्मा है। इसलिए जो परमात्मा के आश्रित रहता है वो कभी विपक्ष में रहता ही नहीं है। क्या राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं? क्या सत्ता पक्ष जिसका आपने कभी साथ दिया था, अभी आप कथा तौर पे विपक्ष में हैं, क्या कभी ऐसा चांस आएगा तो दोबारा से पलटा मार सकते हैं? ऐसा कुछ? देखिए, पलटा मारने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। पलटा मारना विपक्ष में रह के सत्ता में जाना होता है। मैं तो सत्ता में ऑलरेडी था, मैं क्यों पलटा मारूंगा? मैं तो सत्ता में था ही। तो अगर मान के चलिए आपको सत्ता पक्ष से किसी प्रकार का कोई ऑफर आता है, तो क्या संभावना व्यक्त की जाए कि आप दोबारा से? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। अब ऑफर लेकिन किस स्तर का आता है, देखने योग्य बात यह है, जैसे कि ऑफर आवे कि देवस्थान का विकास होगा, बाजार पुनः लगेगी, उसमें कोई हम व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया व्यवधान के बारे में। और ग्राम सभा में कोई दुखी ना हो, जिस निमित्त जिसके लिए जो चीज है उसको वो प्राप्त होना चाहिए, तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो सत्ता विपक्ष में कोई मायने नहीं लगता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करना है, ना राजनीति में आना है, और ना ही राजनीति से कुछ लेना देना है मेरा। मुझे तो इन्हीं से मतलब है, अपने देवस्थान तारवीर देवा से मतलब है, इन्हीं से मेरा सब कुछ है। कि आपको ये आक्षेप लगता है कि आप आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं, इसका सीधा जवाब ये है? इसका सीधा जवाब तो ये है कि बाहरी आप किस आधार पर किसी को कह सकते हैं। ताल गांव में आप देख लीजिए, ज्यादातर जो चर्चा होती है हमारे महादेव पवित्र ताल गांव में, कि ताल गांव में अक्सर बुजुर्ग लोग बताया करते हैं, जैसा कि आज भी लोग बता रहे हैं, मौके पे जो भी लोग हैं, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उपाध्याय जी और पांडे जी, ये लोग, ऐसा लोग कहते हैं कि यही लोग मूल निवासी हैं। बाकी तो सब बाहरी हैं। पीढ़ी है जो, वो भी तो बाहरी हैं। लोग बताते हैं, अभी हमारे नाना जी हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी, लगभग 100 के आसपास में हैं, वो भी बताया करते हैं कि हम लोग बस्ती के रहने वाले हैं, बस्ती से आए हैं। तो ताल गांव में तो आमतौर से अधिकतर लोग बाहरी ही हैं, और बाहरी कैसे मानेंगे? और हमारा महान देश भारतवर्ष जो है, ये बाहरी और अंदरूनी के लिए नहीं बना है, ये संतों के लिए बना है, आध्यात्म के लिए बना है, भगवान भक्ति के लिए बना है, सीताराम नाम जप के लिए हमारा देश बना है। तो इसमें बाहरी और अंदरूनी का कोई प्रश्न नहीं होता है। माननीय रामचंद्र विधायक जी
ये मिल्कीपुर विधानसभा के निवासी हैं। अब कहा जाए आप बाहरी हैं, मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं। अब कहा जाए आप बाहरी हैं, तो बाहरी का कोई प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न होता है विकास का, प्रश्न होता है मर्यादा का, प्रश्न होता है आचरण का। आप अच्छे आचरण से मर्यादित होके, चूंकि भगवान श्री रामचंद्र की नगरी अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की नगरी में है, तो मर्यादित होके रहिए। मर्यादा का ही पाठ भगवान श्री रामचंद्र ने सिखाया है हम सभी भक्तों को, सभी जनों को, संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्होंने संदेश दिया है। तो मर्यादित होके अपने आप को शुद्ध आचरण युक्त करके मर्यादित होके आप समाज सेवा करिए। जरूरी बाहरी का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छा करिए।